जय श्री राम। अयोध्या कांड का 93वां सर्ग। सेना सहित भरत की चित्रकूट यात्रा का वर्णन। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी युद्धपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथों के साथ भाग चले। ऋछ, चितकबरे मृग तथा रूरू नामक मृग वन प्रदेशों में, पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगड़ी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गई, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसे सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहां पहुंचने का आदेश दिया था, उस देश में हम लोग आ पहुंचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न, देखो, इस पर्वत की उत्पत्ति काय में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरद काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों तथा अथवा अवशाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई सी शीघ्र ही अत्यंत उड़ा ले जाती है। शत्रुघ्न, देखो, इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथी द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। निष्पाक शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इन वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानो उन्हें फूलों से विचित्र सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन में सब ओर खोजे, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग सक जाए। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से सूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर की धुआं उठता दिखाई दिया। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभो, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ न हो तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे न जाना। मैं ही वहाँ जाऊँगा, मेरे साथ शत्रुघ्न और धृति भी रहेंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहाँ सब ओर फैल कर खड़े हो गए और भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की।
भरत के द्वारा वहां ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहां हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। बोलो सियावेरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।